नमस्कार दोस्तों, सत्ता के सेमीफाइनल का ऐलान हो गया है। दोस्तों, अगर आप भारत माता से प्रेम करते हो तो इस प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करोगे। धन्यवाद। अब दोस्तों अपन मुद्दे की बात पर आते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है राजनीतिक सत्ता के सेमीफाइनल में कौन जीतेगा, बीजेपी या कांग्रेस? वैसे तो दोस्तों इनकी जीत और हार अपने पर ही निर्भर है, लेकिन दोस्तों कुछ नेता लोग जो चुनाव होने के बाद 5 साल तक गायब रहते हैं, वो अब अपने बिलों में से निकलकर वोट मांगने के लिए रोज सभाएं कर रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो जो सच्चाई है वो बता रही हूँ। अपने देश के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। वैसे तो दोस्तों हमें 3 दिसंबर को पता लग ही जाएगा कि कौन है हंसली बाजीगर और जादूगर। लेकिन अभी के सर्वे की रिपोर्ट्स के अनुसार किस राज्य में कौन भारी है, किसके तरफ पलड़ा भारी है, इसका आज मैं आपके सामने लेखा जोखा पेश करने वाली हूँ। राजस्थान में 200 सीटों पर एक चरण में मतदान हो रहा है। डेट है 23 नवंबर। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर एक चरण में मतदान हो रहा है। डेट है 17 नवंबर। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर 2 चरण में मतदान हो रहा है। डेट है 7 नवंबर और 17 नवंबर। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की। दोस्तों, राजस्थान के लोग बड़े दिलचस्प होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जिसको सपोर्ट करते हैं उसे दिल से सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अभी के टाइम पर राजस्थान में बहुत दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। यहाँ दोनों पार्टियां बराबर हैं। कहने को राजस्थान में हर बार जो है पार्टी बदलती है, मगर इस बार कुछ और हो रहा है। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस आसानी से हार जाएगी। मगर गहलोत, जिन्हें लोग जादूगर भी कहते हैं, वह इतनी आसानी से बाजी नहीं हारने वाले हैं। सचिन पायलट से उनके रिश्ते खराब थे, मगर इस वक्त दोनों के बीच कोई गुप्त अंडरस्टैंडिंग हुई है, जहां दोनों अब एक साथ चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट भी कोई विवादास्पद बयान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, राजस्थान में सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ कांग्रेस को 92 से 102 सीटें मिलने का अनुमान है 200 में से। दोस्तों, वाकई अगर अशोक गहलोत अपने नाम के मुताबिक जादूगरी कर देते हैं ना, तो ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि राजस्थान में कभी भी कोई पार्टी लगातार 2 बार नहीं आई है। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में इस वक्त मामाजी शिवराज सिंह चौहान कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जनता से कहने के लिए कि मामा को फिर से वोट दोगे या नहीं। मगर दूसरी तरफ दोस्तों कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है। वो मुद्दों पर बनी हुई है। वो धर्म के मुद्दे पर ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही है। जो लोक लुभावन मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उस पर कांग्रेस का फोकस लगातार बना हुआ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है 230 में से। इसीलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। मगर हाँ, अगर वोटिंग वाले दिन मुद्दा हिंदू मुस्लिम पर आ गया या सांप्रदायिक तौर पर कुछ भड़काऊ खबर आ गई तो पूरी की पूरी बाजी पलट जाएगी। दोस्तों, कांग्रेस को उम्मीद है कि कर्नाटक जैसा नतीजा आएगा। कर्नाटक में आपको याद होगा कि बीजेपी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, मगर अब यह देखना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का जो सर्वे आया था उसके मुताबिक कांग्रेस को मिलेंगी 55 सीटें और 34 सीटें मिलेंगी बीजेपी को। मगर जैसे जैसे हम मुकाबले के करीब जाएंगे तो यहाँ थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है। मगर भूपेश बघेल, जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं, वह अग्रेसिव हैं, डायनामिक है और जनता में उनका खास मुकाम है। और उनका सीधा मुकाबला यहाँ किसी और से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। क्या अपनी लोक लुभावन योजनाओं और अपनी सामाजिक योजनाओं से भूपेश बघेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? मुझे जहां तक लगता है तीनों ही राज्यों में बहुत ही कांटे का मुकाबला है। मगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक हल्का सा एडवांटेज इस वक्त कांग्रेस को दिखाई देता है। दोस्तों, अगर इन राज्यों में कांग्रेस जीतती है तो इंडिया गठबंधन में एकता और मजबूती बढ़ेगी। और अगर 3 दिसंबर को भाजपा को जीत मिल जाती है तो लोकसभा चुनावों तक सभी चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जनवरी में श्री राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तमाम न्यूज़ चैनल्स पर इसका कवरेज होगा।
तमाम न्यूज़ चैनल्स पर सिर्फ एक व्यक्ति दिखाई देगा और वह हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। दोस्तों, अब कल्पना कीजिए कि 3 दिसंबर को अगर कांग्रेस तीनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत जाती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनावों के लिए कितनी ज़बरदस्त ताकत के साथ कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये आसान नहीं होगा क्योंकि यह सामान्य राजनीति नहीं है। ये सामान्य राजनीति इसलिए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ गोदी मीडिया देता है। दोस्तों, मुकाबला बहुत ही करीबी और दिलचस्प है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।